नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो सबसे पहले प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम और राधे राधे और जय श्री श्याम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों? अब चिंता की कोई बात नहीं है, देखो ठीक है, क्योंकि बहुत ही आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा मैं क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। जब फर्स्ट बार एनसीईआरटी लगा था तब ये क्वेश्चन 100% बना था, और इस बार भी उसकी 100% संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है पहली बात, क्योंकि नहीं देखोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए आप जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझें। तो सबसे पहले पूछते हैं आप सभी की हाल चाल। तो जल्दी से बताओ अपने हाल चाल का राज बताओ। तो कैसे हैं? ठीक ठाक? चलो ठीक ठाक ही होना चाहिए वैसे। तो कैसे चल रही है आपकी सबकी लाइफ, जीवन कैसे सही साथ चल रहा है? चलो ठीक है, अच्छी बात है, सही चलना ही चाहिए। तो ये तो बातें तो होती रहेगी वैसे। तो मैं जो क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को अपन सीखते हैं, सोल्व करते हैं। तो अब सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए, दिलो दिमाग इधर होना चाहिए, क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 लाइन के अंदर तो उसका आंसर आ जाएगा, और 5 नंबर में पूछा गया था ये 2019 में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है अपने पास 8.2 का 8.2 है अपने पास, उसका अपने पास जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ 8.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन में। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ मैं। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस आपको उनको सोल्व करना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना है तुम्हें। और अपने जो किया है, जो पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो sin 60 हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें वैल्यू प्राप्त करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो sin 60 cos 30 डिग्री, ठीक है। फिर दे रखा है sin 30 और cos 60, यही अपने पास क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, पहली बात तो याद रखना, सबका दिलो दिमाग इधर होना चाहिए। तो देखो अब मुझे ये बताओ sin 60 का मान होता क्या है? तो sin 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि sin 60 का मान होता क्या है। तो अब sin 60 का पेज नंबर 204 में टेबल बनी हुई है, और मैंने यूट्यूब पे आपको टेबल भी समझाई थी साइंस कोच वाली। तो अब sin 60 का मान होता है, कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो √3/2 हमने बिठा दिया भाई, तो यहाँ बैठ, यहाँ से हिल मत जाना है। तो इस लाल को हमने बिठा दिया तो यहाँ बैठ जा। तो साइन जो 60 का मान होता है वो अपने पास होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। ऑब्जेक्टिव आ गया कि साइन 60 का मान होता है, एक शब्द में आ गया, किसी में भी आ सकता है, मेचअप में आ जाए। तो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। अब देखो cos 30 का मान भी होता है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो क्या संबंध है? मल्टीप्लाई का संबंध है। जैसे अपने बीच में मित्रता का संबंध, कोई भाईचारे का संबंध रहता ना, उसी तरीके से इसके बीच में क्या है? मित्र मतलब मल्टीप्लाई का संबंध है। कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2 प्लस है तो प्लस लगाया हमने। हाँ, अब मुझे ये बताओ sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। मैंने आपको YouTube पे पूरी टेबल समझा रखी है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की। तो उस टेबल को आपको नहीं देख रखा है वीडियो, तो आप उस वीडियो को एक बार देखें और फिर याद करें उस वैल्यू को और समझें। तो sin 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1/2 होती है। तो इस लाल को भी हम यहाँ बिठा देते हैं, लाल आ जाए इधर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको मजाक में ना ले। पहली बात तो जब फर्स्ट बार एनसीईआरटी लागू हुआ था, ठीक है, 2019 में फर्स्ट एग्जाम इस एनसीईआरटी इसी बुक से बना था। तो अब फर्स्ट बार यही क्वेश्चन पूछा था, 5 नंबर में पूछा था, 5 नंबर में, ठीक है, 5 नंबर में 5 मार्क। हाँ, तो अब इधर ध्यान से सुनो, इनके भी बीच में कोई संबंध नहीं है। तो मल्टीप्लाई cos 60 की भी वैल्यू होती है 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे सोच रहे हैं सर 3 लाइन का सवाल 5 नंबर में आ गया, देंगे क्या? अरे बिल्कुल देंगे, 3 लाइन में आए या 4 लाइन में आए, कुल मिलाकर आपको सवाल का तरीका आना चाहिए सोल्व करने का। तो मेरी बात को ध्यान से सुने, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? रूट से रूट हट जाएगा, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा। 2 का इंटू तुमने 2 में किया तो 4 आएगा, प्लस है तो प्लस लगाया हमने, 1 का इंटू तुमने 1 में किया तो 1, 2 का इंटू 2 में किया 4, ठीक है। अब बहुत सारे सोच रहे सर ये रूट कहाँ बेचा है आप?
बेच के कहाँ आ गए, तो कुछ नहीं किया, मन में ख्याल आ रहा होगा, जैसे ख्याल तो कुछ भी आ सकता है मेरे लाल, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे एक रास्ते पर एक ख्याल आया, हाँ वो मैं निकला, एक ख्याल आया ना, रास्ते पर एक ख्याल आया, तो उसी तरीके से यहाँ बहुत सारों को ख्याल आ रहा होगा, अरे मन में सोच रहे होंगे कि ये √3 कहाँ चला गया, तो उनका ख्याल, उनका डाउट क्लियर करते हैं। देखो तो जैसे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, √2 का इंटू तुम √2 में करोगे तो 2 आएगा, दोनों अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए, रूट से रूट हट गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, इसका भी 2 का इंटू 2 में किया 4 आया, 1 का इंटू 1 में किया 2 1 आया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, दोनों सेम है तो एलसीएम 4 आ गया। एलसीएम का रियल नियम होता है पहले भाग देना, मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, ध्यान इधर, निगाहें इधर होनी चाहिए, निगाहें, ये निगाहें, ये कातिल निगाहें, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 आया, ठीक है। तो देखो एलसीएम का नियम होता है पहले भाग देना, फिर जो भी आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना। तो 4 का भाग इसमें दिया, डिवाइड किया, तो 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का इंटू तुम 3 में करोगे तो 3 ही आएगा, प्लस, तो प्लस 4 का डिवाइड इसमें किया, 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का इंटू तुम ऊपर 1 में करोगे तो वापस क्या आएगा, 1 आएगा। तुम यहाँ चाहो तो लिख सकते हो एलसीएम लेने पर, ठीक है, हाँ रीजन लिखना चाहो तो लिख देना, एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं हम इसको। तो देखो बहुत सारे सोचते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, अरे एलसीएम लिया यहाँ पर, हर जगह क्रॉस मल्टीप्लाई नियम काम नहीं आता, याद रखना, ये भी राज है, राज राज रहना चाहिए, है ना। चलो तो यहाँ पर अपने पास 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, तो 4 से इसको काट देते हैं, तो कुल मिलाकर अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया है अपने पास, इसका आंसर हमने सोल्व कर लिया। ये 5 नंबर में पूछा गया था 2019 में, ठीक है, विश्वास ना हो तो पेपर उठाकर देख लेना, 2019 का, उसमें 5 नंबर में पूछा गया था। कितने लाइन का सवाल है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर ये क्वेश्चन है, वैल्यू याद है तो तुम इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। कितनी लाइन का सवाल है, 1 2 3, चौथी लाइन में तो आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर साइंस कोर्स मेरे से पढ़ाना तो गारंटी मेरी, आपको मजाक नहीं लगे ना चैप्टर, तो मेरे से बोलना सर आपने बिल्कुल गलत कहा, 100% सिंपल लगेगा। और जो बच्चे पढ़ते हैं ना ऑनलाइन ऑफलाइन, और अगर जैसे किसी बच्चों को डाउट रहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाल दूंगा, वहां पर अगर कोई बच्चा अटेंड भी करना चाहता है, ऑनलाइन लाइव पढ़ना चाहता है, तो वहां से नंबर लेके मुझे मैसेज भी कर सकता है, ठीक है। तो चलो ये तो अपने पास क्वेश्चन हो गया है, हम अगला सवाल सोल्व करते हैं, इसमें सेकंड वाला है, उसको भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन लगभग 99% लोग गलत करते हैं, है ना, 1% ऐसे बच्चे हैं जो इसको सही करते हैं, आंसर ले आएंगे, आंसर पूरा करेक्ट आएगा, पर वो गलती कहाँ करते हैं, वो गलती का राज बताता हूँ मैं तुमको। तो गलती का जो राज है वो आपको सिखाते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको फटाफट देख लो, फटाफट उसको पढ़ लो, ठीक है। तो जो गलती करते हैं वो गलती कहाँ करते हैं, उस गलती को मैं सिखा रहा हूं। तो जो क्वेश्चन है अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 210², इसमें सेकंड वाला 210² 45 डिग्री, यही है, हाँ, प्लस cos² 30 डिग्री हो गया। फिर अपने पास ये आगे माइनस का sin² 60 डिग्री 60 डिग्री, यही है अपने पास क्वेश्चन। एक बार फटाफट बच्चों चेक कर लो, ठीक है मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, क्वेश्चन चेक कर लो, सही क्या है गलत किया, सही लिखा है, क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आप जानो। तो चेक कर लेते हैं, 210² क्वेश्चन सही है, चलो ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो गलती का राज बता रहा हूँ, हाँ राज, नाम तो नहीं है ना किसी का, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पर, अब बहुत सारे बच्चे 1045 की वैल्यू रख देंगे, 1 रख देंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे, आंसर भी जाएंगे, आंसर सेम आ जाएगा, तो वो तरीका गलत हो जाएगा। मुझे ये बताओ वो 10² की नहीं वैल्यू है, टेबल में जहां देखोगे वहां वो 10² की नहीं है, 1045 की वैल्यू है, सिर्फ 1045 की वैल्यू है, ना कि 10² की वैल्यू है। तो 10² की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम इसको होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इस तरीके से समझो, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो तो इसको कैसे सोल्व करना है वो आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, इधर, हाँ हाँ मेरे प्यारे बालक बालिकाएं, शेर शेरनियां बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, चलो ठीक है वैसे, हाँ। तो अब अपने पास 2 है, इस 10² को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, होल स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं, तो 2 ऐसा के साथ मैं इसको ऐसा लिख दूं,
1045 और ये होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं। हाँ अब इधर ध्यान दें, अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ cos 30 और होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, इसको भी होल स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो गलती तो मैं नहीं करना है, ये राज पता होना चाहिए। होल स्क्वायर में चेंज करके फिर वैल्यू पुट करना है, फिर वैल्यू हमें रखना है। अब इसमें वैल्यू विराजमान करते हैं हम। हाँ अब मुझे ये बताओ 1045 की वैल्यू तो 1 होगी, ये 1 रख दिया। ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1045 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है, याद रखना है, ठीक है। हाँ अब मुझे ये बताओ cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू पता है, नहीं है तो पता हो जाना चाहिए। तो cos जो 30 की वैल्यू है, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो पता होना चाहिए। तो cos 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया वापिस। इसकी sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2। तो मेरे लाल मेरे प्यारे मित्रों को यहाँ बिठा दिया हमने, आ जाओ, इनको तो हमने यहाँ बिठा दिया, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इनको हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया एक तरीके से। अब आगे हम इसको सोल्व कर, देखो घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, किसी चीज से डरना नहीं है, याद रखना। किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, जैसे अपन खाना बनाना भी सीखते हैं तो टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं हम एक दिन में सीख जाएंगे। तो किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगेगा, याद रखना। तो धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार और आपने वीडियो देखा और रिवीजन किया तो 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए आप ध्यान से समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे वाले वीडियो आपके पास आते रहें, पहली बात, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, और अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए, अपने दोस्त मित्रों लोगों को बताएं, उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो अब इधर देखें, 2 ऐसा कैसा। अब राज बता रहा हूं मैं तुमको, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं ना। तो अब मुझे ये बताओ 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी पूछ ले टीचर कि यार 1 का स्क्वायर ऑब्जेक्टिव आ गया, 1 ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है। और मैं साथ साथ ऑब्जेक्टिव 100% कवर करवाता हूं, याद रखना। कि 1 का स्क्वायर कुछ भी बन सकता है, कि 1 का स्क्वायर खालिस्तान होता है तो 1 होता है, एक शब्द में आ जाए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे में गलत करते हैं, तो गलती नहीं करते। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बहुत सारे 1 का स्क्वायर 2 जाने कैसे लिखेंगे वो वही जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √3/2 बोल रहा है, तो भाई इसको 2 बार लिख दो। तो 2 बार लिख देते हैं हम इसको, आजा मेरे लाल, इसको 2 बार लिख देते हैं हम। जैसा कहा है वैसा कर देते हैं, पैसे तो लग नहीं रहे, लग रहे हो तो मेरे से ले जाना है, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, इस लाल को हमने 2 बार लिख दिया। ये भाई बोल रहा है इसको 2 बार लिख दो, तो स्क्वायर का मतलब हमने 2 बार लिख दिया। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, रूट से रूट हट जाएगा। अभी मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, 2 से का इनटू 2 में करेंगे तो 4 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हम लिख देंगे 3/4। तो यहाँ पर भी तो हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पर भी तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर भी अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी फटाफट बताओ मुझे क्या आ जाएगा, 3/4 ही आएगा। यहाँ पे भी इसको भी तो 2 बार लिखोगे, दोनों सेम ही है, बस माइनस का डिफरेंस। हाँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये एक दूसरे के दुश्मन है, बननी भी इनकी। तो रास्ते से हटा देते हैं इनको, भाई तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, आज के बाद तू मुझे दिख मत जाना। तो इस भाई को हटा दिया हमने, हट जा तो हट जा, ठीक है, दिमाग से बाहर है। हाँ इसको प्लस था एक माइनस था, सुन लो, एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए काटा, जबरदस्ती मत काट देना। 2 का इंटू तुम 1 में करोगे, 2 का इंटू तुम 1 में करोगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 2 आएगा, ठीक है। तो यही अपने पास दोनों क्वेश्चन थे, इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। हम जल्द ही मिलते हैं आपके सामने, अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपको मैंने कहा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इतना काम तो अपन कर ही सकते हैं, देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है। और देखो जब भी आप वीडियो देखते हो तो पेन को भी लेके बैठना है साथ साथ, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं बस, देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ लिखना है अपन को, ठीक है। तो ये अच्छा समझ में आएगा, याद रखना। तो हम चलो ये काम तो करना है आपको पहली बार, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने जस्ट ही लेके आते हैं, फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मेन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहली बात सुन लो, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको 100% सोल्व करना ही करना है। जितने भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं वो मेन क्वेश्चन ही है सारे, इसलिए आप उनको अच्छे से सोल्व कर लें। पहली बात तो क्या कहा मैंने, सारे जो भी वीडियो है उसमें सारे क्वेश्चन हैं। अगर जितने भी वीडियो में सारे आईपी क्वेश्चन जिसने कर लिए, आराम से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो क्या कहा मैंने, आराम से जो मैंने कहा उसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो आराम से आएंगे। तो हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तो मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ, वापिस आपको प्रणाम, राधे राधे और जय श्री श्याम। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, चलो ठीक है। तेरी बना